तो अगला सूत्र है 22वां सूत्र, मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। तो मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततः अपि विशेषः, इसको हमने अलग अलग कर लिया। तो पूर्व सूत्र में जिनकी बात हम कर रहे थे, जिन योगियों की, 9 योगियों की बात थी, उन 9 योगियों के और 3-3 विभाग कर दिए। अर्थात संवेग की बात चल रही थी। तो हमने सबसे ऊंचा वाला अधिमात्र उपाय और तीव्र संवेग वाले को माना था, मध्य संवेग वाला उससे कम, मृदु संवेग वाला उससे भी कम। तो यहां पर उस संवेग, उन संवेगों के भी और 3-3 विभाग कर दिए। अर्थात मृदु संवेग वाले के 3 विभाग हो गए, मृदु तीव्र संवेग, मध्य तीव्र संवेग और अधिमात्र तीव्र संवेग। फिर मध्य संवेग वालों के भी 3 विभाग हो गए, मृदु तीव्र, मध्य तीव्र और अधिमात्र तीव्र। और जो तीव्र संवेग है, अधिमात्र उपाय और तीव्र संवेग, उनके भी और 3-3 विभाग हो गए। तो मृदु तीव्र संवेग, मध्य तीव्र संवेग और अधिमात्र तीव्र संवेग, इस तरह से हम जो 9 विभाग हुए थे, अगर 9 को गुणा करें 3 से तो 27 विभाग बैठते हैं। हर एक के 3-3 और जोड़ लीजिए, 9 है पहले से हमारे पास विभाग, उन 9 के हर एक के 3-3 और हम विभाग करते हैं इस तरह से तीव्रता के आधार पे। तो फिर 27 विभाग हो गए। तो ये विभाग इतने करने की आवश्यकता यही है कि हम भली प्रकार आत्मनिरीक्षण कर पाए कि हम कहां पर ठहरते हैं इस संसार में। योगियों के जो स्तर हैं वो 1-2 नहीं है, बहुत है। और इतने अधिक स्तर होने के कारण से ही कितने ही लोग जो है संसार की जो वासनाएं हैं उनसे पिटाई खा रहे हैं, पिटते ही जा रहे हैं। थोड़ी देर थोड़ा सा समय निकालने का प्रयास करते हैं कि अभी हाँ हम, और उनका क्या कहेंगे, जी गुरुजी हम समय दे रहे हैं। तो मतलब अब गुरुजी को उनके समय की क्या आवश्यकता है। परमात्मा से भी कहें ना कि अब हम आपको थोड़ा सा समय दे रहे हैं, तो कितनी हास्यास्पद बात है। तो परम गुरु तो परमात्मा ही है, अभी आगे ये भी बात आएगी। तो ये इस तरीके से जो जिनका बहुत मृदु उपाय है ना, तो बहुत नीचे स्तर के हैं, मतलब कोई इतनी इच्छा नहीं है। मोक्ष क्या होता है, ठीक है, अगर होता है कभी प्राप्त कर लेंगे। इनसे भी एक और नीचे स्तर है, वो कहते हैं हमें मोक्ष प्राप्त ही नहीं करना है। तो वो स्वीकार ही करने को तैयार नहीं है कि भाई ये भी कोई स्थिति अच्छी है कि जिसमें हमें जाना चाहिए। तो वो और भी नीचे स्तर के हो गए। उनकी यात्रा ही प्रारंभ नहीं हुई, ऐसा समझ लीजिए। इस मार्ग में, योग मार्ग में यात्रा ही प्रारंभ नहीं हुई। तो यहां पर अपने लोगों को ये समझना है कि ठीक है, हम लोग यात्रा प्रारंभ तो कर चुके उस ओर, लेकिन हमारी स्थिति क्या है, हमें और अधिक तीव्र, अधिक उपायों वाला बनना है, हमें और अधिक तीव्र संवेग वाला बनना है, और अधिक सर्वाधिक तीव्र वाला हमें बनना है, जिससे हमारा जो समाधि फल है वो शीघ्र हो जाए। और उसके लाभों को विचार करना चाहिए कि
जो कार्य हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, संसार में भी बहुत कुछ जो करना चाहते हैं, सांसारिक उद्देश्य भी हैं, अगर समाधि प्राप्त हो जाती है तो वो सारे कार्य बहुत शीघ्र पूरे हो जाते हैं, क्योंकि एकाग्र अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें कार्य बड़ी तीव्रता के साथ में होते हैं। उदाहरण के लिए जो विद्यार्थी हैं, कल्पना करते हैं, विद्यार्थियों में वो कहते हैं जी मुझे 10वीं का एग्जाम देना है, परीक्षा देना है, किसी को 12वीं का देना है, किसी को ग्रेजुएशन का देना है, ठीक है, मुझे इतनी सारी पुस्तकें पढ़नी है और मेरे पास समय नहीं है योग के लिए, ध्यान के लिए। तो उनको मैं उदाहरण दिया करता हूं कि भाई एक व्यक्ति के पास में कुल्हाड़ी है पर उसमें धार नहीं लगी हुई है, वो अगर लकड़ी काटेगा तो कितनी भी मेहनत कर ले वो थोड़ा बहुत ही काट पाएगा या हो ही नहीं पाएगा कार्य, आखिर में थक के बैठ जाएगा। और एक व्यक्ति 8 घंटे मान लीजिए समय है लकड़ी काटने का, उसमें से 3 घंटे भी वो कुल्हाड़ी को पीटने में, उसको धार लगाने में, पत्थर पे घिसने में अगर लगा देता है तो बचे हुए 5 घंटे अगर वो लकड़ी काटेगा तो एक अच्छा खासा वो ले लेगा आउटपुट। इसी तरह से ये जो तीव्र संवेग है इसको प्राप्त करना, समाधि एकाग्रता प्राप्त हो जाएगी तो कैसे क्या होगा? जिन पुस्तकों को हम घंटों में कुछ पंक्तियां याद कर पाते हैं वो फोटोग्राफिक मेमोरी के रूप में आ जाएगा सब कुछ। पुस्तक पलटी और याद, पलटी और याद। बच्चों से मैं कहता हूं कि आपको पन्ने पलटने में सारे जितना सिलेबस है, पन्ने पलटने में कितना समय लगेगा जी? कोई कहता है हम 1 दिन में पलट लेंगे, हम 2 दिन में पलट लेंगे। तो अच्छा, बस जितना समय आपको पन्ने पलटने में लगेगा, अगर आपने समाधि की अवस्था प्राप्त कर ली, एकाग्रता की अवस्था प्राप्त कर ली, तो इतना ही समय याद करने में भी लगेगा। फोटो खिंच जाएगी उसकी, पूरे संसार की जितनी लाइब्रेरी हैं उन सबको याद कर सकते हैं। इतनी जबरदस्त पावर परमात्मा ने हम लोगों को दी हुई है, और हम उस मुख्य जो शक्ति है उस शक्ति को छोड़कर और फालतू की चीजों में इधर उधर अपना समय नष्ट कर रहे हैं। तो अधिमात्र उपाय, और उसमें भी तीव्रतम संवेग वाला, अपने लोगों को बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में जो लाभ प्राप्त होने वाले हैं वो उसकी कोई तुलना संसार में की ही नहीं जा सकती, वो अकल्पनीय है। तो यही बात यहाँ पर महर्षि व्यास जी कह रहे हैं कि जो मृदु तीव्र संवेग वाला है उसकी जो है समाधि फल आसन्न मतलब निकट होती है। उससे अधिक मध्य तीव्र संवेग वाला है, उससे थोड़ा सा और अधिक तीव्रता से हो जाती है, और जो अधिमात्र तीव्र संवेग वाला है उसका समाधि लाभ और समाधि फल बहुत शीघ्र होता है, तुरंत जैसा ऐसे हो जाता है। तो वो भाव जगने चाहिए। ये संवेग है क्या चीज है? ये हृदय की अंदर की इच्छा शक्ति ही तो है, हमारी भावना ही तो है। उस लक्ष्य के प्रति हमारी भावनाओं को हमें जगाना है, यही तो है। तो ऋषि महर्षि लोग इसी चीज पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। अभ्यास करना है तो वैराग्य का अभ्यास करना है, उसके प्रति जो कारण है उसको हम पूरा कर लें तो कार्य अपने आप हो जाएगा। समाधि का भी हमें अगर ये हो गया कि समाधि की प्रति भी तृष्णा है, तो वो फिर क्या हो गया? अनुश्रविक विषय में तृष्णा हो गई कि सुन लिया जी वो समाधि में ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है, ओ हो, तो हमें तो वो चाहिए, और ये पता नहीं है कि करना कैसे है। भाई वैराग्य नहीं होगा, वितृष्णा नहीं होगी दृष्ट और अनुश्रविक विषयों से,
फिर क्या एकाग्रता खाक होगी? हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। तो वो जो वैराग्य का अभ्यास करना है वही तो यहाँ पर तीव्र संवेग वाले का वही तो होगा, वही तो करेगा वो तीव्र संवेग वाला। उसको तभी तो, जब बहुत अधिक तीव्र किसी चीज के लिए इच्छा होती है तो बाकी चीजें हट जाती हैं बिल्कुल सामने से, उनकी ओर ध्यान नहीं देता व्यक्ति, तो वही स्थिति वैराग्य की प्राप्त होती है। तो इससे आगे अपने आगे अगले सूत्र पे हम जाएंगे।